अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने डोनाल्ड ट्रंप कौन है कहा। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले और जंग के बाद पाकिस्तान एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि महाराजा हरि सिंह जी JNK डोगरा को ख़त्म करना आर्टिकल 370 की मनसूखी गैर आईनी गलत फैसले थे। आर्टिकल 370 कभी भी अस्करियत पसंदी का जिम्मेदार नहीं था। अस्करियत पसंदों के पीछे पाकिस्तान था। सुनील डिम्पल ने चैलेंजों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर रियासत की फौरी बहाली का मुतालबा किया और कहा कि जंग के बाद जम्मू कश्मीर की तमाम तरक्की खुशहाली पटरी से उतर गई। बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। देखिए सुनील डिम्पल का क्या कहना है। पहलगाम के हमले के बाद और 100 घंटे 4 दिन की जो पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई है, इससे यह साफ जाहिर हो गया है और क्रिस्टल क्लियर हो गया है शीशे की तरह कि जो 5 अगस्त 2019 को महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ा गया था और जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया था, जो हमें महाराजा हरि सिंह जी ने कानून बना करके जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया था, उसको तोड़ करके एक गैर आईनी काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को किया था। क्योंकि ये पहलगाम का हमला, टारगेटेड किलिंग्स और ये जंग तो कई चेहरे तस्वीरें खोल के रख दी इसने कि पाकिस्तान में आतंकवाद पल रहा है। 370 इसका जिम्मेवार नहीं था, जिसकी वजह से पहलगाम के बाद ये साफ जाहिर हो गया कि 100 घंटे की जंग के बाद ये सब निकल करके आ गया कि POK आजाद नहीं किया, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म नहीं हुई, हाफिज सैयद अजहर मसूद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ ISI के साथ उनकी तस्वीरें निकल करके आई और ये साफ जाहिर हो गया कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय जनता पार्टी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों की वजह से जो डोगरा रियासत तोड़ी, महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानून, वो भारत के संविधान ने जो आर्टिकल 370 दिया था, वो सिर्फ एक सियासी मुआकफ को पूरा करने के लिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। इसलिए आज 4 दिन की जंग के बाद हम ये भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मांग करते हैं कि इस 4 दिन की जंग के बाद पूरे जम्मू कश्मीर की खुशहाली तरक्की पटरी से उतर गई है, डिरेल हो गई है और इसे वापस पटरी के ऊपर जम्मू कश्मीर को लाने के लिए जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए और जो ये जो हमारी चुनी हुई सरकार है, उसे काम खुल करके करने दिया जाए, ताकि जो हमारी रियासत 5 अगस्त 2019 के बाद और पिछले 11 सालों से तहस नहस हो गई है, सारे काम काज डिरेल हो गए हैं, उसे वापस सही दिशा में और पटरी के ऊपर लाने के लिए हमें जल्द से जल्द रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस और जो रेजोल्यूशंस पास करके भेजे गए हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को, उन्हें लागू करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करेंगे कि जो इस 4 दिन की जंग में, 100 घंटे की जंग में आपने बहुत जल्दबाजी की, एक बाहर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर आपने बिना मकसद पूरे किए हुए सीज फायर मान लिया। वो कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप, हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने वाला। उसे किसने इख्तियार दिए? प्राइम मिनिस्टर साहब आपने इख्तियार दिए, होम मिनिस्टर साहब आपने इख्तियार दिए डोनाल्ड ट्रंप को कि वो सीज फायर की घोषणा करे। वो कौन होता है? हमें उसका सीज फायर मंजूर नहीं है। हमें POK गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनाना और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और अब आपसे यह गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी
रियासत का दर्जे देने के रियासत का दर्जा देने के बजाय लोगों को गुमराह करने के लिए क्या छुपाना चाहती है तिरंगे की आड़ में? मैं फिर से पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएस, 2 डोगरा एमपीज, क्या कभी आपने रियासत को बचाने के लिए कोई आवाज उठाई? क्या रियासत के दर्जे की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए कोई आवाज उठाई? क्या रियासत के दर्जे की आवाज उठाई? क्या महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा स्टेट सब्जेक्ट की आवाज उठाई? आपने तो, हमने इस जंग में, 4 दिन की जंग में देखा कि वही जम्मू कश्मीर में रहा जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट था, और डोमिसाइल वाले सारे भाग गए जम्मू कश्मीर से। क्या बताना चाहते हैं? क्या तिरंगा रैली में ये छुपाना चाहते हैं कि आप पीओके को आजाद नहीं करवा सके? क्या आप ये छिपाना चाहते हैं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं कर सके? क्या आप ये छुपाना चाहते हैं तिरंगे की आड़ में कि आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, आईएसआई के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और हाफिज सईद अजहर मसूद पाकिस्तान में जिंदा है, ये छुपाना चाहते हैं तिरंगा यात्री निकाल करके? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। मिशन स्टेटहुड तो खुद ये मांग कर रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को फिर से आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत को पूरा काम किया जाए। वो रेजोल्यूशन जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है, वो समय था इस समय प्रधानमंत्री जी आपके पास, क्योंकि पीओके के लोग, गिलगित बल्टिस्तान के लोग भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे, वो आजादी की जंग लड़ रहे थे। आपने डोनाल्ड ट्रंप को, न जाने कौन है वो, हम नहीं जानते, उसकी परवाह नहीं करते। हम अपनी सेनाओं के साथ हैं, अपने सुरक्षा बलों के ऊपर हमें फक्र है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऊपर फक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपके पास बहुत सुनहरी मौका था। भारत का बच्चा बच्चा आपके पीछे खड़ा था, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आपके पीछे खड़ा था, क्योंकि आपने ये कहा था कि चुन चुन करके मारेंगे उनको, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा के लिए खत्म करके आएंगे। लेकिन क्या करें? चलिए, फिर भी आपसे ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में ये तो साबित हो गया इस तमाम हादसों के बाद, फिर से दोहराता हूं कि इन तमाम, पहलगाम के बाद, पुलवामा के बाद, टारगेटेड किलिंग्स के बाद, कठुआ, सांबा